मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों के रहस्य की और हर घर में कैसे माँ लक्ष्मी वास करती हैं और हर स्त्री में कैसे वह साक्षात लक्ष्मी होती हैं, उनकी कृपा हमें कैसे मिलती है। आज इन 8 के 8 रहस्यों पर हमने पौराणिक पन्नों से और माँ लक्ष्मी के गुणों से इस पोस्ट में आपके लिए कुछ तथ्य लाए हैं, जिससे हर स्त्री अपने आप के अंदर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है, बशर्ते कि उन्हें पूजा के समय माँ लक्ष्मी के हर गुणों को अपने अंदर धारण करना होगा और इसके विपरीत जो भी गुण हैं उन्हें छोड़ना होगा। हमने उन सभी माँ लक्ष्मी के गुणों को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जो पालनहार हैं आपके सामने पेश किए हैं। आज की पोस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग दरिद्रता और परेशानियों से जूझते हैं उनके लिए यह पोस्ट अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के गुण हर स्त्री पुरुष में होते हैं। सिर्फ उन्हें हमें माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की तरह से देखना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया, वह अन्नपूर्णा क्यों है, वह कमल पर क्यों विराजमान होती हैं, उन्हें क्या पसंद है, उनकी पसंद नापसंद सभी कुछ हमें क्यों ध्यान देना पड़ता है और आप स्वयं घर की अपने बन जाती हैं अन्नपूर्णा। इसके साथ ही आप अपने माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जैसे ही प्राप्त होगा, आप अपने स्वयं के अंदर माँ लक्ष्मी को एहसास करेंगी कि हाँ, मैं साक्षात लक्ष्मी के रूप में उन्हीं का अंश हूँ और यह अंश आपके घर के लिए बन जाएगा सुखद संसार। आज की पोस्ट एक एक बिंदु से महत्वपूर्ण देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों की। 8 स्वरूपों का क्या रहस्य है और विशेष तौर से जो स्त्रियां हैं उनको महालक्ष्मी के स्वरूपों को क्यों जानना चाहिए और किस तरह से किस किस रूपों को उनको उनके पूजा करने के समय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह स्त्री जाति महालक्ष्मी के अंश के रूप में सृष्टि का संचालन करने के लिए बनी है। इसलिए हमें जरूरी है कि यह जो महालक्ष्मी के 8 रूप हैं जिनका सारा संसार पूजन करता है, हम उन महालक्ष्मी की क्या रूप हैं और उनका रहस्य क्या है। उत्पत्ति के बारे में अधिकांशतः आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पुराणों के मंथन से और जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे हम आपको बता रहे हैं हर स्वरूप के बारे में। वह स्वरूप हमें क्या प्रदान करते हैं और हम उनको ग्रहण करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करते हैं और माँ लक्ष्मी किन पर प्रसन्न होती हैं। विशेष बात यह है कि पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी किस पर प्रसन्न होती हैं, इसके नियम क्या हैं। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति यानी प्राकट्य हम जो सुनते चले आए हैं वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले थे, देवी और देवताओं के बीच में यह होड़ लगी थी कि वह कौन क्या प्राप्त करेगा। सभी खड़े हुए थे। समुद्र के अंदर अपार खजाना, हर तरह का विद्या से लेकर के और जो भी हमारे संसाधन स्रोत होते हैं, आज भी हमारे सृष्टि में इस खजाने की कमी नहीं है। लेकिन कौन इसको प्राप्त करता है और कौन इसको प्राप्त करने के बाद कैसे खर्च करता है, यह भी लक्ष्मी जी के हमें संदेश मिलता है पूजा से। क्योंकि लक्ष्मी किसी को भी मिल जाए, लेकिन वह अलक्ष्मी ना बन जाए और विनाश का कारण ना बने, उसका भी नियम और पालन है। हम बात कर रहे हैं देवताओं और राक्षसों की। क्यों देवी देवताओं को वह धन संपदा और अपार खजाना शिव प्रदान करते हैं और राक्षसों को उससे बचाने की क्यों कोशिश की जाती है, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो।
सिर्फ सृष्टि के हित में वह रहे। राक्षसी प्रवृत्ति को हमें कैसे खत्म करना होता है, महालक्ष्मी का संदेश बहुत व्यापक है। समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले, लक्ष्मी जी निकली, तो सबसे पहले हलाहल निकला था, यानी विष, जिसको भगवान शिव ने स्वयं पी लिया था ताकि वह नीचे ना गिरे और सृष्टि का नुकसान ना हो। फिर निकली थी कामधेनु गाय, जो माँ की तरह से हमारी तमाम इच्छाएं पूर्ण करती है, तमाम भौतिक सुख हमें प्रदान होते हैं। उच्च श्रवा घोड़ा, जो हमें ऊर्जा शक्ति देता है, और ऐरावत हाथी, जो राज और वैभव का प्रतीक माना गया है। कौस्तुभ मणि, जो मणि और रत्नम। कल्प ग्रंथ, ये कल्परम ग्रंथ, और उसके बाद निकली थी अप्सरा। अप्सरा सौंदर्य के प्रतीक, जिनके अपने अलग गुण होते हैं। महालक्ष्मी यानी सोने के रूप में सबसे बाद में निकला था स्वर्ण का खजाना भंडार, और उनका रूप दिखाया गया है। 4 हाथों में वह कमल पर विराजमान होकर के, उनके पास स्वर्ण कलश उनके हाथों में होता है, वह प्रकट हुई और विष्णु जी ने उन्हें धारण कर लिया था। माँ लक्ष्मी ने सृष्टि के संचालन के लिए उनको विष्णु जी से विवाह रचाया। वैसे कुछ मान्यताओं के मुताबिक अगर हम बात करें तो वह माता पिता महालक्ष्मी जी के खयाती और राजा भृगु माने गए हैं, और उनके पुत्र हैं विष्णु लक्ष्मी जी के आनंद। जैसे नाम से ही देखिए, करदम, श्रीद, चिकलित, और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है और दूसरा हाथी। उल्लू वाहन जब वह विष्णु जी के साथ होती हैं, वो अलक्ष्मी का प्रतीक है, और हाथी ऐश्वर्य का, ताकत का, ऊर्जा का प्रतीक है। धन लक्ष्मी का वाहन हाथी है, ना कि उल्लू। और श्री रूप भी है उनका, और दूसरा है लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वह हमेशा कमल पर विराजमान होती हैं। कमल जो हमारी विनम्रता का और सुंदर हृदय का, भावनाओं का, कोमलता का, विनम्रता का, सहृदयता का प्रतीक है, जो महिलाओं के जो गुण को वह महालक्ष्मी प्रदान करती हैं। और दूसरा वह लक्ष्मी जो विष्णु जी के साथ विराजमान है, यानी सृष्टि के पालनहार भगवान, जो वह उनके पैर दबाते हुए हमेशा दिखती हैं, क्योंकि जो पालनहार है हमें उसका सम्मान, और उसके पास किसी भी तरह की गंदगी ना आए, दूर रहें, और वह थकावट उनके पास दूर कभी भी ना आए पति रूप में। यह वह महिलाओं को शिक्षा प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा भी हैं, तो दूसरी तरफ वह जगत की पालनहार होते हुए भी विष्णु जी के पैर दबा करके हमें बड़ा संदेश देती हैं कि थकावट आई, आलस्य आया अगर पुरुषार्थ यानी आपके पति को, तो वह लक्ष्मी नहीं कमा पाएंगे, जो पालनहार परिवार के लिए है, और महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार के लिए, जो विष्णु जी ने समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्राप्त की, पुरुषार्थ से। यह है इनका सबसे बड़ा संदेश। इनको भूदेवी भी कहते हैं। भूदेवी उर्वरा है, जो कृषि शक्ति के रूप में, प्रकृति के रूप में मानी जाती हैं। और जो विष्णु जी के पास हैं श्री देवी, यानी चंचला, वो एक जगह नहीं रुकती। दूसरी तरफ यह है कि विष्णु जी का उनसे जो प्रयास है कि उनको प्रसन्न करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चंचल रूप में करती हैं, क्योंकि एक पत्नी का रूप भी यही होता है। और हम अष्ट रूपों की बात करेंगे। अष्ट रूप क्या हैं और उनको कैसे प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि जब हमें धन लक्ष्मी चाहिए परिवार को चलाने के लिए, स्वयं के ऐश्वर्य के लिए, मान सम्मान के लिए, अपने संतान के लिए, अपनी सृष्टि के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, राज वैभव के लिए और अन्न के लिए, खाने के लिए, तो हमें इन रूपों की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। न सिर्फ पूजा
हम उन लक्ष्मी के रूपों को स्वयं आत्मसात करते हैं, अपनी कर्म शक्ति में उतारते हैं, तब हम पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। कौन कौन से रूप हैं? अगर हम महालक्ष्मी के सर्वप्रथम रूप की बात करें तो वह है आदि लक्ष्मी। यानी आदि श्रीमद् भागवत के अनुसार आदि लक्ष्मी ने सृष्टि की रचना की। विष्णु जी से शादी करके, विवाह करके सृष्टि के रूप में उन्होंने ही, लक्ष्मी ही सृष्टि की, जो है रचयिता हैं विष्णु और लक्ष्मी। तो इन्हीं से त्रिदेव पैदा हुए, 3 देवता, और महाकाली भी इनसे ही जन्मी है, और लक्ष्मी महासरस्वती भी इनसे ही प्रकट हुई हैं। जो देवता हैं, कर्म के देवता, सिद्धांत के देवता, वह सब इन्होंने ही पैदा किए हैं। तो यह है आदि लक्ष्मी, यानी स्त्री के रूप में वह सृष्टि की जन्मदाता हैं। वह इसलिए नहीं है कि हाँ कि सोना और खाना, उनका जो दायित्व है वह है विष्णु जी के साथ मिलकर के सृष्टि की रचयिता यानी परिवार की अपनी संरचना करना और उसका दायित्व निभाना। ये सबसे बड़ा जो मैसेज महालक्ष्मी देती हैं, और वो प्रसन्न भी उन्हीं स्त्रियों से होती हैं और पुरुष से जो अपना दायित्व परिवार के प्रति सर्वप्रथम निभाते हैं और सृष्टि का दायित्व संरचना के रूप में, सृष्टि के परिवार की रचना के रूप में निभाते हैं। उनका यही दायित्व नहीं है कि हम कोई भी कार्य करें लेकिन अपना दायित्व छोड़ दें। हमें समग्र रूप से कार्य करना होता है। यह नहीं कि हमने करियर कर रहे हैं लेकिन हमने अपने परिवार के जो मूल आपका दायित्व है आपने वो छोड़ दिया है। परिवार नहीं तो फिर करियर क्या, और करियर नहीं तो परिवार क्या। ये आपस में हमें सामंजस्य बैठाना पड़ता है और तभी हमारे अलग अलग रूप बनते हैं। षष्ठी की पालनहार के लिए जो हमें सुख प्राप्त होता है विष्णु जी से और लक्ष्मी जी से तभी प्राप्त होता है। यह बातें बीच बीच में मैं आपको पौराणिक पन्नों की बता रही हूँ। दूसरा है हमारा जो है वीर लक्ष्मी स्वरूप। वीर लक्ष्मी है भौतिक और आध्यात्मिकता की देवी। ये आने वाली जो वीरता जिसके अंदर है, दायित्व है परिवार का निभा रही हैं आप, तो आपके अंदर वीरता तो स्वाभाविक होगी। बच्चों के संरक्षण के लिए जो भी रुकावटें आएंगी, आध्यात्म के पूजा हो या भौतिकता हो, तो माँ लक्ष्मी हमारी दूसरा रूप उनका है वीर लक्ष्मी। वह भौतिकता और आध्यात्म की देवी हैं। अकाल मृत्यु से हमें बचाती हैं और हमें दिलाती हैं विजय। ये हमें विजय दिलाती हैं, रुकावटों से दूर रखती हैं और भौतिकता का सारे सुख प्रदान करती हैं। अगर इनका कहा जाए तो ऐश्वर्य से और यश से भी गहरा नाता है और मान सम्मान से, क्योंकि जब रुकावटें आएंगी, आपका आलस्य रूप, आपका निष्क्रियता रूप जब होगा, तो यह सब अपोजिट गुण है जब स्त्री में आते हैं। महालक्ष्मी में सर्व गुण हैं, 8 के 8 गुण हैं। इसीलिए वह माँ लक्ष्मी बन करके हमारे सृष्टि का पालन करती हैं और हम सभी उनकी पूजा करते हैं। और ऐसी स्त्री जिसमें 8 के 8 गुण हो, वह घर में साक्षात लक्ष्मी जी का रूप कहलाती है, जो मृत्यु तक को टाल देती है। परिवार के खान पान से, उनकी सेवा से, उनकी रुकावटें दूर करके पिता, पुत्र, बच्चे, रिश्तेदार और स्वयं के लिए हर तरह से वह वीर साबित होती है। यह महालक्ष्मी जी का वीर रूप है। वो खड़ी हो जाती हैं, कोई रुकावट उनके सामने बड़ी नहीं है, वह उसको कर्ण के समान भी नहीं समझती। वही स्त्री को वो है मैसेज देती हैं। और उनका एक रूप है संतान लक्ष्मी। वह माँ है और माँ का सबसे बड़ा दायित्व अगर कोई है तो वह संतान लक्ष्मी बनकर वह भक्तों का पालन लक्ष्मी जो है संतान के रूप में करती हैं। और हर एक माँ अपनी संतान को वह हर सुख
देना चाहेगी या देना चाहिए, या माँ लक्ष्मी उसी पर प्रसन्न होती हैं जो अपने बच्चे को, संतान को उसके ऊपर ना छोड़ दे, ये कर लेगा वो कर लेगा। स्नान से लेकर के खाना खिलाने तक, करियर के लिए मार्गदर्शन से लेकर विद्या तक, माँ सीता तक ने, जब प्रभु राम भी साथ नहीं थे तब भी वो दायित्व निभाए हैं। आज भी वो इसीलिए याद की जाती हैं। जो स्त्री कोई बहाना नहीं लेती, हमारे पास ये नहीं है, पति नहीं है, घर में नहीं है, वो टाइम पे नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वह लक्ष्मी अलक्ष्मी होती है। जो लक्ष्मी वही है जो संतान को सर्व सुख प्रदान करती है। और महालक्ष्मी जी की पूजा जो है, महालक्ष्मी का रूप आप स्वयं बन सकती हैं या बनती हैं। करोड़ों की संख्या में ऐसी स्त्रियां हैं जो घर में अपने महालक्ष्मी बनकर अपने परिवार का संचालन करती हैं। उन्हीं के चेहरे पर एक खास तेज होता है, उन्हीं के घर में सुख शांति आती है, खुशहाली आती है, परिवार खुश रहता है, पति खुश रहता है, सारी जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं दूर रहती हैं, कोई विकार मांस मदिरा तक वहाँ पर नहीं आती। जिस घर में माँ लक्ष्मी अपने बच्चों को, संतान को ऐसा मार्गदर्शन देती हैं समय समय पर। एक है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी स्वयं वह किसी भी तरह से अपना कौशल रखे, अपने अंदर ज्ञान का खजाना, अपने अंदर तकनीकी ज्ञान हो या फिर कैसा भी सृष्टि का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, बच्चों को पालने का ज्ञान, हमें ज्ञान का खजाना जिसके पास है वह विद्या लक्ष्मी है। वह अगर मूढ़ है, कुछ करना नहीं चाहती, ज्ञान को बटोरना नहीं चाहती, ज्ञान है उपयोग नहीं करना चाहती, वह अलक्ष्मी के गुण है। लेकिन माँ लक्ष्मी के अंदर सर्व गुण है। वह किसी भी जगह अगर चाहे तो वहाँ पर लक्ष्मी अर्जित कर सकती हैं। उनके अंदर हर ज्ञान है, वही ज्ञान वह महालक्ष्मी अपने अंश में यानी महिलाओं में देखना चाहती हैं और वो उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं। ज्ञान कुछ भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता। आप ऊर्जा शक्ति से अपनी जो ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, कोई भी ज्ञान है, कढ़ाई, बुनाई, अचार डालना, बच्चों को पालना, साइंस से बड़ी बड़ी साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, पत्रकार बनना, प्रवक्ता बनना, पॉलिटिशियन बनना, ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। और यह ज्ञान आपको हर रूप में आपको विराटता का अनुभव कराता है। माँ लक्ष्मी के रूप में वो ब्रह्मचारिणी जैसा रूप है, वहाँ कोई अहम नहीं होता। बहुत सादगी के साथ जब स्त्री अपने ज्ञान को बढ़ाती है, कोई घमंड नहीं उनके अंदर, बस जो भी करना है अपने बच्चों को भी वही ज्ञान देना है और स्वयं भी, और अपने पति को भी। हर तरह से वह ब्रह्मचारिणी का रूप बन जाती है। सादगी की प्रतिमूर्ति, कोई दिखावट नहीं किसी भी तरीके का, बस सीखना है और सिखाना है। दो ही जिनकी धुन होती हैं, वह है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी माँ का जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो हम अपने आप में माँ लक्ष्मी के रूप में अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमें आशीर्वाद मिल गया। धन धान्य लक्ष्मी, प्रकृति का चमत्कार जिस महालक्ष्मी के रूप में है, वह प्रकृति के चमत्कार के रूप में हमारे सामने बनती हैं। वही अन्नपूर्णा का रूप है। बिना अन्न के तो हमारी पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर रूप में, फल हो, फूल हो, अनाज हो, अगर 2 रोटी आदमी को समय पर नहीं मिलती तो अलक्ष्मी, दरिद्रता, दूसरों से कर्ज मांगना, गंदगी का वास, मानसिक विकृतियाँ, अपराध, जेल, कानूनी पेचीदगियाँ, ये सब आ जाती हैं अगर जिस घर में माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में अलक्ष्मी आती है। और जहाँ पर महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है वह अन्नपूर्णा बन जाती हैं। एक दाना भी अन्न का बर्बाद जो स्त्री नहीं करती वह युगों युगों तक धन धान्य से पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं, जो दान से लेकर के बच्चों के लिए अन्न का कदर करती हैं। उर्वरा शक्ति उनके अंदर अपार होती है।
और एक होती हैं गज लक्ष्मी, हाथी के ऊपर विराजमान, जिनको हम कह सकते हैं सुख समृद्धि, राज लक्ष्मी भी कह सकते हैं, कृषि उर्वरता, सम्मान, समृद्धि ये हमें प्रदान करती हैं। और हाथी के रूप में जब हम विराजमान होते हैं ऐरावत के, तो हाथी के अंदर अपार शक्ति होती है, ये प्रतीक रूप में है। इसके बावजूद हाथी शांति से उन पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है। और कृषि उर्वरता, उसको खाने में क्या पसंद है, पत्तियां, सादगी का जीवन, इसके बावजूद उसके अंदर शक्ति है। यह शक्ति महिला को ऐरावत के रूप में, सफ़ेद हाथी के रूप में बन अपने अंदर रखनी पड़ती है। यही शक्ति हमें सुख समृद्धि और माँ का आशीर्वाद प्रदान करती है। हम बात करें विजय लक्ष्मी की। आपको, हर किसी को, मुझे, आपको, बच्चों को, हर जगह हमें सफलता मिले, यही तो विजय है। हम किसी भी अपने मन के अंदर बुराइयां हैं, उस पर भी हम विजय प्राप्त करें। नहीं, मुझे तो गलत ढंग से भी रुपया कमाना है, नहीं, वो लक्ष्मी हो जाएगा। तो हमें विजय अपने हर क्षेत्र में, अपने अपने सोच पर, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्म पर, और हमें खास तौर से अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्ति करने का जब हम बनाते हैं, तो वह महालक्ष्मी का सबसे बड़ा स्वरूप है, जो हमें निडरता सिखाती हैं, यश कीर्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, हमें हर क्षेत्र में विजयश्री दिलाती हैं, घर से लेकर कार्य क्षेत्र, बिजनेस, वकालत, पत्रकार, जो भी आपका कार्य है, छोटे से छोटा कार्य, चाहे रेडी पटरी का भी क्यों ना हो। आपने देखा होगा, एक छोले भटूरे बनाने वाली या वाला करोड़ोंपति हो जाता है, कई उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन कई बिजनेस ऐसे ठप हो जाते हैं जब हमें अहम होता है, हमें व्यवस्था नहीं होती, हमें दूरदर्शिता नहीं होती। तो माँ लक्ष्मी के रूप जो रखता है वह विजयश्री प्राप्त नहीं कर पाता, जो लक्ष्मी के रूप रखता है, जो लक्ष्मी जी के रूप रखता है, जो दूरदर्शिता रखता है, जो दृढ़ संकल्प शक्ति रखता है, जो श्रमशीलता करता है, जो विनय रखता है, अपने स्वभाव में रखता है और रखती है, दोनों के लिए है, वह विजय लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। उन माँ लक्ष्मी का नाम विजय लक्ष्मी है, उनकी कृपा आपको मिलती है। ऐश्वर्य लक्ष्मी, ये हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। हमें धन चाहिए अपार, हमें सुख चाहिए अपार, हमें साहस चाहिए अपार, हमें कहीं भी नहीं डरना है। हमें सोना, पैसा, वैभव, सुख, शांति चाहिए। ऐश्वर्य लक्ष्मी का तात्पर्य देवराज इंद्र के खजाने से है, मिलता है। ऐसा नहीं है, जो अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति रखते हैं उनको इंद्र का और कुबेर का, महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। वह अपनी जहाँ एक मिट्टी की ठोकर भी मार दें तो उनके सामने खजाना आ जाता है। यह कितने बड़े बड़े टाटा, रत्न, बिड़ला, अंबानी, करोड़पति की बात करें, क्या वो घंटों मोबाइल पर समय वेस्ट करते हैं? क्या वो सोने में समय बिताते हैं? क्या वो चिल्लाने में समय बिताते हैं? क्या वो चीखने में समय बिताते हैं? आप बताइए। अगर जो भी चुपचाप अपने मार्ग पर चलता है, उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हम कह दें कि हमने तो ये काम किया है घर में, और वह ऐश्वर्य नहीं मिल पाता। ऐश्वर्य के लिए बहुत त्याग, कर्मशीलता, दूरदर्शिता करनी पड़ती है, और वह व्यक्ति न सिर्फ अपनी और अपने परिवार के लिए, वो पूरे राष्ट्र और विश्व के लिए अपना मुकाम बनाते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं, कोई चाय बेचता है, कोई मूंगफली बेचता है, और कोई अपने 5 साल की उम्र में, चाहे नरसिम्हा राव जी की बात करें, नहीं रही माता। तो ऐसे में कोई भी संकल्प शक्ति आपको आगे बढ़ाती है। आप उन प्रकृति से सीखते हैं, कठोरता से, चैलेंजेस से आप सीखते हैं। और समुद्र मंथन का मतलब भी यही है कि अपार खजाना है हमारी प्रकृति में, सोना है, चांदी है, सुख है, वैभव है, सब कुछ है। हमारे पास स्वर्ण कलश है,
लेकिन हमें उसे देखने की शक्ति होती है। हम मिट्टी ढो ढो के करोड़पति बन जाते हैं। आप देखिए, आप कुछ भी करते हैं, आप वीर बनते हैं, वहाँ पर सैनिक जो खड़े हुए होते हैं, कितना जीरो -0 में जा कर के वो फिर भी उनके पास एक शक्ति है। साधुओं की बात कर लीजिए, अघोरों की, उनके पास अपार बिना कपड़े बिना लत्ते के वह सम्मान पाते हैं। तो हर तरह से हमारी जो 4 हाथ, हमारी जो महालक्ष्मी है, वह हमें 4 रूप हाथों में, और स्त्री के 4 क्या 1000 हाथ होते हैं। आपने देखा होगा, जो कर्मठ स्त्री है, जो जिसके अंदर माँ लक्ष्मी के क्या क्या प्रकृति हैं, एक है वो हमें लक्ष्य को ले जाने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह हमें लक्ष्य के तरफ ले जाती हैं। हमने जो लक्ष्य बना लिया परिवार के और अपने प्रति, तो उसके साथ हमारी प्रकृति जुड़ जाती है। लक्ष्य जमा मी, लक्ष्य मी, तो उस मी में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। वो आपके अंदर भगवान ने दिया है, उसको आपको समझना पड़ता है कि मैं लक्ष्मी हूँ। आपको स्वयं को लक्ष्मी रूप हो जाना होता है। दूरदर्शिता से, दृढ़ संकल्प से, श्रमशीलता से, खास तौर से सबसे बड़ी बात व्यवस्था से। जो स्त्री व्यवस्था घर में नहीं रख सकती, वहाँ सुबह हर रोज कलेश होता है, झगड़ा होता है। सब्जी कटी हुई नहीं है, धुली हुई नहीं है, शर्ट टूट के बटन टूटे हुए हैं, जूते बिखरे हुए हैं, घर में बर्तन इधर उधर फेंक रहे हैं, हर आदमी सामान अपना ढूंढ रहा है। जो सुबह की शुरुआत सुंदर होती है लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री के घर में, वहाँ शांत होता है, पूजा की घंटियाँ बज रही होती हैं। एक तरफ रसोई में अन्नपूर्णा बनकर खाना बन रहा होता है, एक तरफ विष्णु जी की तरफ पुरुषार्थ के साथ कर्म शक्ति पर जाने वाले होते हैं। स्त्री पुरुष भाई बच्चे पढ़ाई अपने लक्ष्य के की तरफ, कर्मशीलता की तरफ बढ़ते हैं। और जब घर में व्यवस्था होती है तो यह सारा संसार लक्ष्मी स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है और आपका लक्ष्य पूरा होता है। जिस घर में व्यवस्था नहीं, बर्तन बिखरे पड़े हैं, कागज बिखरे पड़े हैं, घरों में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे घर में आपको लक्ष्मी नहीं दिखाई होती। और अगर होती है तो वह आपसे दूर चली जाती है। घर में कलेश, झगड़ा, आपराधिक प्रवृत्तियाँ, शॉर्टकट से कमाना, जेल जाना, कानूनी विवाद, यह सब कुछ आ जाता है, क्योंकि मन में शांति नहीं रहती। मन की शांति के लिए लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप जो कमल पर विद्यमान है, वह भावनाओं से परिपूर्ण है। वह ऐसी माँ है जो बच्चे का खुद स्नान कराती है, बच्चे के लिए खुद हाथ से खिलाती है, पति को हाथ से खिलाती है, उनके साथ में बैठकर खाना पसंद करती है। ये भावना नहीं कि हम जब वो चले जाएं तब खाएंगे, या फिर हम तब खाएंगे जब सबसे पहले अपना अन्न रख लें बचा करके। वह माँ लक्ष्मी के रूप नहीं है। किसी भी तरह से माँ लक्ष्मी की हजारों मैंने महिलाएं देखी हैं 80-80 साल में, महालक्ष्मी से भी अपने आप को, मतलब उनकी कल्पना की जाए, उनकी पूजा की जाए तो कम है। वह इस उम्र में भी अपना पूरा घर का दायित्व निभाती हैं। और बहुत सारी ऐसी हैं कि जन्म लिया 20 साल की, जब भरपूर उर्वरा शक्ति होती है तो उनके मुख से निकलता है हम शादी नहीं करेंगे, यानी आदि शक्ति वो नहीं बनना चाहती। वह कर्म नहीं करेंगे, आराम चाहिए, नौकरानी रखेंगे। वह चिल्लाती हैं, उनको महाकाली का रूप चाहिए, बिना मतलब चंडालिका का रूप चाहिए, राक्षसी का रूप चाहिए, जबकि वह शक्ति उस समय भरपूर है। वो उपयोग करने का समय है, आपके इज्जत देने का समय है, इज्जत लेने का समय है, मान सम्मान देने का समय है, मान सम्मान लेने का समय है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जब हमारा कमल का पुष्प खिलता है और बंद होता है और तब खिलता है, तो वह अपनी खुशबू बखेरने का समय होता है। और जब वो बंद होती है तो शक्तियों को अपने अंदर संजोने का समय होता है। वह कमल हमें बताता है कि जब वह बंद है तो उसके अंदर अष्टमी, महालक्ष्मी के अष्ट सारे जो अष्टदल की जब हम पूजा करते हैं, वह हमें यही बताते हैं कि आपके अंदर क्या ये गुण है। जब महालक्ष्मी की आप पूजा कर रहे हैं, क्या आप मुस्कुराकर बात करते हैं?
क्या आप अपने परिवार में चीख चिल्लाकर बात तो नहीं करते? क्या आप अपने ज्ञान को, तकनीकी ज्ञान को, विद्या को अर्जित करके उसका उपयोग नहीं कर रहे? जब यह पालनहार के रूप में एक माँ बन जाती है तो वो संपूर्ण है अपने आप में, वो माँ संपूर्ण है। विष्णु जी के पैर दबाती है ताकि थकावट ना आए, पुत्र के पैर दबाती है रात को सोते हुए, मालिश करती है पुत्र पुत्री के, बेटी के कंधे पर हाथ लगा करके, गले लगा करके उसे ताकत देती है, चीखती नहीं है यह मत करो वो मत करो। वह पता है कि मेरी बेटी के इस समय मेरी ज़रूरत है। अपनी बच्ची को, बेटी को जो लोग एक भी ऊंचा शब्द बोलते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है। सीखने और सिखाने के लिए हमारे अंदर विनम्रता का भाव बहुत है, हमारे अंदर आँखों की शक्ति बहुत है। हम इशारे से जो हम स्वयं करते हैं बच्चे स्वयं सीख लेते हैं। जिसके घर में डॉक्टर है उनके घर में दवाई देना बच्चा खुद सीख जाता है, लेना सीख जाता है, समय सीख जाता है। मजदूर का बच्चा मजदूरी स्वयं सीख जाता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों से निकलकर वो देखता है मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, वो आईएएस बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। मूंगफली बेचने वाला राष्ट्रपति बन जाता है, चाय बेचने वाला, स्टेशनों पर दर दर भटकने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। रत्न टाटा तमाम परिस्थितियों में बचपन नहीं देखा, वो रत्न टाटा बनकर सबसे बड़ा सम्मान पा लेते हैं। किस किस के उदाहरण छोटी उम्र में आप देखेंगे कि विवेकानंद की बात कर लीजिए या किसी की भी, सब माँ लक्ष्मी का रूप जब उनकी संतान और वह स्वयं बनते हैं विष्णु और लक्ष्मी जी। तो आज हमने लक्ष्मी के अष्ट रूपों की इसीलिए चर्चा की है कि पुराण में यही कहा गया है कि माँ लक्ष्मी किन से प्रसन्न होती हैं। जिस घर में चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, गंदगी का वास हो, एक दूसरे का सम्मान ना हो, लक्ष्मी जी उल्टे पैर वहाँ से चली जाती हैं। हर घर में लक्ष्मी आती है और रोज आती हैं। विश्वास करिए, जब आपके दरवाजे पर चप्पल, जूते, गंदगी, धूल पड़ी हुई हो, घर के अंदर से पूजा की घंटियां न आ रही हो, खाने की खुशबू ना आ रही हो, तो वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं आती और आपके घर में खुशबू आ रही होती है। और भगवान स्वयं, कोई भी मोहल्ले पड़ोस तक वाले कहते हैं यह है मंदिर की घंटी, दीप, पूजा, ओम जय जगदीश हरे जब आवाज़ जाती है तो मोहल्ले वाले भी खुश होते हैं। जिस घर से स्मेल आ रही हो, आप तामसिक भोजन कर रहे हो, तो उस घर के दरवाजे पड़ोसी भी बंद कर लिया करते हैं। वो सोचते हैं ओफ हम कहाँ पर आ गए। तो हमें तामसिक प्रवृत्तियाँ हमें ठीक नहीं रहती, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे खान पान से रिलेटेड हो, या सोच से हो, या कर्म शक्ति से हो, हमें तामसिकता से दूर रहना पड़ता है। माँ लक्ष्मी को सारी चीज़ें क्या पसंद हैं आपको खुद ही पता है। जो जल, जो शीतलता प्रदान करता है, हमारा जल तत्व है, चंद्रमा से भी हम उसका नाता है, क्योंकि माँ का जन्म कब हुआ यह भी आपको मालूम है। वह लक्ष्मी जी का जन्म शरद पूर्णिमा को हुआ और कार्तिक अमावस्या को उनकी पूजा होती है। शरद पूर्णिमा का चांद जब चमकता है तो आपको शीतलता दे जाता है, वही लक्ष्मी रूप बनता है। और इसलिए वह मखाना पसंद करती हैं, जो जल से प्राप्त हमारा मुख्य ड्राई फ्रूट है। सिंगाड़े से पसंद करती हैं, सफ़ेद और पीले मिष्ठान से वो प्रसन्न होती हैं। और जब हम लाल की बात करें तो अनार उन्हें बहुत पसंद है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खजाना है। वह यह भी ध्यान रखती हैं कि संतान के लिए क्या क्या ज़रूरी है। पान उन्हें बहुत पसंद है, यह भी स्वास्थ्य का खजाना है। जब हम पान, सुपारी और यह सब चढ़ाते हैं लक्ष्मी माँ को, और बतासे, हलवा, खीर, केसर का भात, और यही स्वयं ग्रहण करते हैं, यही परिवार को देते हैं, तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो गाय की सेवा करता है वह धन्य हो जाता है। माँ लक्ष्मी का उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिलता है। जिस घर में तुलसी के सामने दीपक जलता है, सुबह शाम संध्या बत्ती होती है, धूप दीप जलता है, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जिस घर में शुक्रवार को शाकाहारी शुद्ध खान पान
खीर दूध भात के साथ में माँ की पूजा होती है। शुक्रवार को वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं। जिस घर में पिंक यानी गुलाबी कलर की महिलाएं पिंक भावनाओं से परिपूर्ण होकर के वस्त्र धारण करती हैं, वही सोच रखती हैं, विष्णु जी को पीला समर्पित करती हैं और कॉम्बिनेशन रखती हैं पीले का, और जो समृद्धि का प्रतीक है स्वयं विष्णु, और वह जहाँ पर सफाई होती है, मानसिक रूप से शांति होती है, अन्नपूर्णा बन जाती हैं, माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होती है। तो आप जब भी शुक्रवार के दिन पूजा करें तो इन सब अष्ट रूपों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए फीलिंग करें कि आप धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का स्वरूप हो रही हैं। आपके पति विष्णु जी है, उस पुरुषार्थ के पैर आपको दबाने हैं, इज्जत करनी है, मान सम्मान करना है, ताकि आपको मान सम्मान मिले, ताकि आप अलक्ष्मी ना बन जाएं, ताकि आप अपने परिवार की वास्तविक पालनहार रहें, आदि शक्ति बने, माँ लक्ष्मी बने, गज लक्ष्मी बने, ऐश्वर्य लक्ष्मी बने, वैभव लक्ष्मी बने और वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी बने। यह सारे स्वरूप आप वैभव की देवी बन जाती हैं। तब सारा संसार, सारा परिवार, आपके रिश्तेदार सब आपको इज्जत से प्रणाम करते हैं। समय से उठना, समय से सोना, समय से पालन करना, तभी आप लक्ष्मी स्वरूप दिखनी तो चाहिए। कर्म से, व्यवहार से, हर तरह से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।